बहुत जोश है। असल में जो मैं मानती हूँ, मेरा जो निजी तौर पे मानना है, 9 महीने हो गए हमें भाषण तो बहुत दे लिए, हम तो यहाँ सिरों की गिनती करवाने आए हैं कि देखो कितनी ज़्यादा जनसंख्या तुम्हारे विरोध में, सरकार के विरोध में आज खड़ी है। ये यूपी की जनता को संदेश देना चाहते हैं। देखो एक साइकोलॉजिकल असर होता है, लोग सोचते हैं कि कौन विरोध कर रहे हैं, इनका कितने लोग हैं, तो वो मुट्ठी भर लोग नहीं है, वो लाखों लोग हैं। ये संदेश देने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। क्या खास होगा इस महापंचायत में? इस महापंचायत में खास तो हमारी संख्या होगी। देखो बाकी बातें तो हो चुकी हैं, लेकिन संख्या खास होगी। जो यूपी का, हरियाणा का, पंजाब का किसान इकट्ठा होकर लाखों की संख्या में आया है, वो एक संदेश देगा यूपी की जनता को कि तुम गलत फंसे हुए हो, इस छोटी फैंटा को हटाओ और कोई अच्छा विकल्प लेके आओ। संख्या तो कई बार दिखा देना आपने। हाँ, संख्या तो कई बार दिखा देना आपने, और सरकार पे तो कोई फर्क यूपी में तो नहीं दिखाई है ना, यूपी में तो आज दिखाई है संख्या। यूपी में संख्या आज दिखाई है, और इतनी संख्या तो कहाँ दिखाई है हमने, या तो वो तो दिल्ली में ही दिखाई थी जब दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड हुई थी। उसके बाद यूपी तो अलग स्टेट पड़ता है, तो यहाँ संख्या दिखाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ इलेक्शन आ रहे हैं। लेकिन मैडम, सरकार की बातों से लग रहा है, उसके रवैये से, कि कुछ करने वाली नहीं। सरकार ने तो 7 साल से ही कुछ नहीं किया है, तो आज कोई ये नई खबर तो नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करने वाली। किसान कानूनों को लेकर, किसान कानूनों को लेके कुछ नहीं करेगी तो नुकसान में रहेगी। देखो सरकार अगर कुछ नहीं करने वाली तो किसान भी हटने वाले तो नहीं है ना। देखते हैं कि ये कंपटीशन कब तक चलेगा और कौन जीतता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, किसान यहीं रहेगा, मजदूर यहीं रहेगा, ये सरकार को समझना ही पड़ेगा। टिकैत साहब ने कहा कि बीजेपी की शुरुआत मुजफ्फरनगर 2013 के जो दंगे हुए, यहाँ से स्टार्टिंग हुई, और लगता है कि अंत भी आज जो पंचायत, महापंचायत हो रही है, इससे होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करती हूँ कि जो पीड़ित वर्ग हैं, जिनको बहला फुसला के वोट लिया गया था बीजेपी द्वारा, वो लोग समझें इस बात को, समझें इस बात को। मैंने शायद एक बार आपसे दिल्ली में भी चर्चा की थी कि वोट मत बिखेरें, विधानसभा वाइज लोग जागरूक हो जाएं, विधानसभा वाइज जो बीजेपी को हरा रहा है उसके साथ लगें और इनका सुपड़ा साफ करने का काम करें। लेकिन मैडम, यूपी की स्थिति दूसरी है ना, यहाँ जातिवाद, धर्म पे वोट होता है ना। तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि विधानसभा वाइज इस चीज़ को समझें, विधानसभा वाइज इस चीज़ को समझें कि जो हल्का नहीं निकल रहा है, अपनी पार्टी को छोड़ के वहाँ वोट डालें जो बीजेपी को हरा रहा है। क्योंकि ये पार्टीबाजी सारी उम्र करनी है, लेकिन एक बार इस तानाशाही को ख़त्म करना ज़रूरी है। ये लोग समझ भी रहे हैं। मैं कल देख रही थी यूपी का एक किसी सीट का सर्वे जो दिखाते हैं, उसमें मैंने देखा जाट ऑफ वोटर, जहाँ पे मायावती लीड कर रही है, वहाँ सपा वालों को या आरएलडी वालों को समझना चाहिए कि बीजेपी को जो हरा रहा है उसको वोट दो। ये हरियाणा में जिस तरह से किसानों और पुलिस के बीच में तनाव रहता है, लाठीचार्ज रहता है, वो किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से करनाल में लाठीचार्ज हुआ था, एक किसान की मृत्यु भी हो गई थी, एसडीएम जिस तरह से बयान देते हैं, बहुत ही तुगलकी टाइप का। देखो जो बीजेपी का काम करने का तरीका है, ये लोग क्या करते हैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक पे खेलते हैं। जैसे यूपी है, यहाँ पे इन्होंने धर्म के नाम पे खेला है कि अल्पसंख्यकों का डर दिखा दो और बहुसंख्यक वोट आपके झोले में आ जाएगा। वहाँ पे धर्म के नाम पे नहीं बांट पाए हरियाणा में, तो वहाँ पे बहुसंख्यक जाति वर्सेस बाकी सारी जातियाँ जो अल्पसंख्यक हैं वो कर दिया गया है। और ये जो बहुसंख्यक जाति वहाँ की है वो खेती करती है, तो उन्हीं का आंदोलन बताने की कोशिश की जा रही है ताकि वोट को पोलराइज किया जा सके। वहाँ जो लठ तंत्र चल रहा है वो जानबूझ के सरकार कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका वोट ही ऐसे बनता है। जिस तरह से बयान देते हैं एसडीएम करनाल के, कहते हैं कि लाठी मारो उनके सिर में, किसानों को डेमोराइज करने की कोशिश है या दबाने की क्या है? तो किसान ऐसे दबने वाला नहीं है। किसान की फितरत ये है कि उसको जितना दबाया जाता है वो उतने जोश से, उससे डबल जोश से उठ के दोबारा आता है। मैं आपको बताती हूँ, हरियाणा के अंदर इन्होंने 1 हफ्ते के लिए तिरंगा यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा बीजेपी वालों ने। वो मतलब जैसे जो एक लोकसभा होती है, हर विधानसभा में वही 150 लोग पहले किसी विधानसभा में कर रहे हैं, किसी विधानसभा में कर रहे हैं, मतलब वही 150 लोग पूरे ज़िले में अलग अलग जगह यात्रा निकाल रहे थे। जो किसान थे उन्होंने उसका वो 1 हफ्ते का ड्रामा देखा और फिर जवाब में हर ज़िले के अंदर कहीं 1500, कहीं 2000, कहीं 2500 ट्रैक्टरों की रैली निकाली। किसान ज़्यादा जोश में आता है जब वो इनके ड्रामे देखता है। किसानों को छेड़ते हैं क्या बीजेपी कार्यकर्ता? हाँ, छेड़ते ही लगा लो, इनकी फितरत ही ये है। मतलब छेड़खानी करते हैं, जैसे साड़ी नहीं होती, ये वो हरकतें करते हैं। आज जो महापंचायत हो रही है मुजफ्फरनगर में, कितना असर पड़ेगा चुनाव पे इसका? बहुत असर पड़ेगा। देखो यूपी के अंदर वैसे तो मैं बताऊं, धरती पे बहुत कुछ हो रहा है जो हम महसूस करते हैं। देखो बातें भी होती हैं, हम मीडिया रिपोर्ट्स भी देखते हैं। लोग तंग आ चुके हैं,
एक जाति या धर्म पे वोट डालने की एक लिमिट होती है। लोग सोचने लगे हैं कि उससे हमें लास्ट में हमें मिला क्या है, तो लोग समझ रहे हैं। और उसके बाद जब संख्या बल दिखाई देता है तो एक लहर बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं, साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। किसान सरकारी जो कंपनियों को ठेके पे दे दिया है, तो किसानों का तो कहीं असर पड़ ही नहीं रहा सरकार पे, तो धड़ा दे के जा रहे हैं कंपनियों को। यही तो बात है ना, यही तो दुख की बात है। शायद सरकार ने ये मान लिया कि तुम दोबारा सत्ता में आपसे वापसी नहीं करने वाले, और जो भी जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था इलेक्शन के टाइम में, उनको ये कंपनियां बेची जा रही हैं। बात ये है कि जब आप देश का सारा संसाधन जो भी सरकारी संस्थाएं थी वो अगर आप प्राइवेट हाथों में दे दोगे तो सरकारी नौकरियां कहाँ से आएंगी। मैं स्पेशली कहना चाहूँगी दलित भाइयों को, समझो इस बात को, ये वो मनुवाद का एजेंडा है। इनका आरक्षण खत्म करने का एक तरीका है, जब नौकरियाँ ही नहीं होंगी तो आरक्षण कैसे मिलेगा। तो ये एक चाल है, मैं मानती हूँ। तो दलितों को कैसे समझाना चाहती हैं? दलितों को मैं बोल के समझा तो रही हूँ कि भाइयों समझो, एक सरकारी नौकरी एक हथियार था जो बाबा साहब ने दिया था, कि उसमें आपको रिजर्वेशन मिला था। जब सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी गई हैं तो प्राइवेट में तो रिजर्वेशन है नहीं। वो तो लड़ ही रहे हैं ना, जब से सरकार बनी है वो तो लड़ ही। अगर दलित भी लड़ रहे हैं, किसान में दलित भी हैं और ओबीसी भी बहुत हैं, तो अगर 85% जनता लड़ रही है तो इनको वोट कौन देता है? लेकिन किसान बहुत बड़ा वोट बैंक है पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर किसानों का वोट नहीं चाहिए क्या राजनीतिक दलों को? किसानों का वोट चाहिए, लेकिन किसानों के साथ ये क्या करते हैं मैं बताती हूँ। ये स्वर्ण वोट इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, किसान बिरादरियाँ जो होती है उनके बनाते हैं पदाधिकारी बनाते हैं, और किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिला अध्यक्ष बना दिया, टिकटें नहीं देते। और मतलब जहाँ बिल्कुल इनकी बहुलता होती है वहाँ टिकटें देते हैं। तो इस तरह से ये जो नॉन स्वर्ण वोट कह लो, जो किसान का मेरा वर्ग है उसके वोट को तोड़ डालते हैं, ये इनकी रणनीति है। क्या कोई आज राजनीतिकरण का कोई ऐलान होगा या पॉलिटिकल कोई ऐलान होगा? वो मेरे को जानकारी नहीं है, और जब जानकारी के बिना कुछ इस पे कहना ठीक नहीं है। मैम 2013 में मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश और केंद्र की राजनीति में काफ़ी बदलाव हुए थे, सत्ता चली गई थी यहाँ से। तो ये जो आज बड़ी पंचायत हो रही है, कुछ इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा राजनीति में? सरकार बदलेगी या कुछ नए लोग आएंगे? बिल्कुल पड़ेगी। देखो, बादाम खा के अकल नहीं आती, ठोकर खा के अकल आती है। ये जो बीजेपी सरकार है ये आई ही दंगे करवा के थी। गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात में पोलराइजेशन करके लोगों को आपस में लड़ा के नफरत के वोट लेके तो ये मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वही चीज़ को मॉडल की तरह पेश करके ये सत्ता में सेंटर में आए। तो इनका तो मैं बताती हूँ ना कि इनका काम करने का तरीका ही ये है, लेकिन लोग बोर हो चुके हैं। लोग समझने लगे हम भी पीड़ित, तुम भी पीड़ित। इनके जो ये चाल है इसमें हम क्यों फंसे? क्यों ना हम पीड़ित लोग इकट्ठे हो जाएं और इनके विरोध में एकजुट होकर वोट करें।